नमस्कार दोस्तों, सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मैं उनसे एक बात सीखी है कि सत्ता में आने के बाद बात को कैसे गोल की तरह घुमाया जाता है। यानी कुछ भी सवाल पूछो, जो आपने किया है वो तो ठीक है, जो नहीं किया है अगर आप उसके खिलाफ बोले हैं तो कैसे बात को घुमाया जाता है, यही तो सीखा जाता है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। लेकिन जब जनसुराज वाले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी यानी मुरेठा चौधरी कहते हैं उनको, उनसे कहा गया था कि आप जब वो आएंगे इस मंच पर तो आप उनसे यह सवाल पूछिएगा कि वह 10वीं की परीक्षा कहां से पास किए और किस बोर्ड से पास किए और कितने में पास किए थे। तो उनसे यह सवाल पूछा गया तो वह जवाब दिए एक अलग तरीका से। जब सम्राट चौधरी उस मंच पर आए तो उनसे पूछा गया कि आप 10वीं की परीक्षा किस बोर्ड से पास किए गए थे, यह सवाल आपसे पूछने के लिए कहा गया है। तो सम्राट चौधरी बोले कि वह नेम फेम पाने के लिए उसको पहचानता कौन है, इसीलिए वह सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जब जवाब मांगा तो उन्होंने कहा PFC किया है, यानी प्री फाउंडेशन कोर्सल, यानी यह कमरान यूनिवर्सिटी, यह तमिलनाडु में है, उनसे यह किए हैं। यानी यह 7वीं और 8वीं लेवल का परीक्षा है। माने इसका कोई समझ ही नहीं पाया। यह जब बड़े बड़े राजनेता अभिनेता बोलते हैं तो उनकी एक एक बात को गौर किया जाता है कि वह बोले क्यों, और यह बोले तो यह कहाँ है और किस लिए यह बताया गया। जब उनका पूरा रिसर्च पाया गया तो यह तमिलनाडु में है और यह 7वीं 8वीं कक्षा के लिए मान्य है, और फाउंडेशन कौशल योजना होती है यह तब 10वीं से ऊपर के लिए मान्य होता है, और यह तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से पाया गया है। लेकिन उनको प्रशांत किशोर अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे अच्छे राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यह इनका अभी कोई देखा नहीं है, क्योंकि यह सत्ता में अभी आए हैं अपनी पार्टी से। क्योंकि इससे पहले वह बीजेपी के साथ, NDA के साथ, राजद के साथ यह मिले हुए थे और सरकार बनाने में मदद की। विभिन्न अभिनेता राजनेता से मिले हुए हैं और उनको काफी सहयोग करके आज वह खुद की पार्टी बनाए हैं जनसुराज। और जनसुराज एक ऐसे पार्टी है प्रशांत किशोर जो सभी जो किया है उसको यह रेलते हैं, यानी जो गलती किया है उसको यह खुलेआम रेलते हैं। जैसे मुरेठा चौधरी, सम्राट चौधरी को इनको 36 का आंकड़ा कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में कभी बनता ही नहीं है। जब सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर जी भाई बोले तो बोले कि आप भाई क्यों बोल रहे हैं, मैं उनको भाई नहीं प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमें मानते ही नहीं है तो हम क्यों बोले। तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि तो आप क्यों बोलते, तो बोले सोशल मीडिया क्या है, वह नेम फेम पाने के लिए यह कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहचानता ही कितना लोग है। क्योंकि जब सत्ता में आने का, कुर्सी खोने का डर रहता है तो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन हालांकि राजनेता और अभिनेता दोनों का नजरिया एक है, लेकिन आपस में एक ही रहते हैं। क्योंकि राजनेता एक दूसरे को बाहर से बुराई करते हैं, अंदर से मिलते रहते हैं, लेकिन अभिनेता वह अंदर से बुराई करते रहते हैं, बाहर से मिलते रहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी एक अलग नजरिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के। क्योंकि वह जब सत्ता में नहीं थे तो वह उनका एक ही मकसद था, नीतीश कुमार को इस पद से हटाना और कुछ ऐसे लोगों को बैठाना जो बिहार के विकास में आगे मदद कर सके। लेकिन जब वह डिप्टी सीएम NDA के गठन में उनको बना दिया गया तो वह कैसे बात पलटते हैं, यही लोगों को समझ आ रहा है। कि जब वह कह रहे हैं कि सत्ता में आए हैं नीतीश कुमार, तब से ही यह बिहार का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए जब तक है नीतीश कुमार तभी है बिहार का विकास। इसलिए आपका क्या कहना है कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि हमें प्यार भरा कमेंट के लिए आपको दिल से शुक्रिया। सब कुछ। So please like, share and subscribe.